नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परिवहन विभाग की एक एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन का नाम है एम परिवहन ऐप। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एम परिवहन ऐप क्या है और इस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन को अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब मैं इस एप्लीकेशन की अगर सरल शब्दों में अगर बात करूं तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने ड्राइविंग लाइसेंस और उसके साथ ही अपने वाहन के जो आरसी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आप वर्चुअल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप ट्रैवल करें तो उस समय आपको अपना डीएल या आरसी के डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखने की आवश्यकता नहीं है। एज ए वर्चुअल आईडी के रूप में आप फ़ोन के अंदर भी उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी एडिशनल फीचर्स हैं जिसके अंदर आप अपने वाहन की आरसी को किसी और पर्सन के साथ में लिमिटेड टाइम के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम एम परिवहन एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद में किस प्रकार से डीएल और आरसी की वर्चुअल आईडी क्रिएट होगी और किस प्रकार से आप अपने आरसी को दूसरे पर्सन के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर को आप ओपन कर लें। तो आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें। ओपन करने के बाद में आप सर्च करें यहाँ पर एम परिवहन। तो जैसे ही आप एम परिवहन सर्च करते हैं आपको ऊपर एक एप्लीकेशन शो करेगा, एम परिवहन NIC ई गवर्नमेंट मोबाइल ऐप्स। 16 MB का ये एप्लीकेशन है। इसके सामने आपको इंस्टॉल का ऑप्शन शो कर रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एम परिवहन का मेन पेज आपके सामने ओपन होगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ कॉर्नर पर आपको स्किप का ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आपको चूज़ लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। बाद में एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद भी आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपके सामने एम परिवहन एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो जैसा कि आप एप्लीकेशन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 लाइन आपको शो करेगा। सिंपली आपको इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन शो करेगा। तो आप साइन इन पर क्लिक करें। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं, अगर आप इस एप्लीकेशन पर पहले अगर अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करवाते हुए आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अगर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप देखेंगे नीचे आपको ऑप्शन कर रहा है, शो कर रहा है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। तो आप साइन अप पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और उसके बाद में आपसे बेसिक आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा। तो वो आप इंसर्ट करवाते हुए इस एप्लीकेशन पर आप स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पर स्वयं को रजिस्टर कर चुका हूं। तो मैं यहां पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवाते हुए इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो सकता हूं। इसके बाद में दोस्तों बात आती है इस एप्लीकेशन के मेन फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस एप्लीकेशन के अंदर आपको 3 ऑप्शन शो कर रहा है, डैशबोर्ड, आरसी डैशबोर्ड एंड डीएल डैशबोर्ड। तो दोस्तों अगर डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड पर आप इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी आरसी या डीएल की वर्चुअल आईडी क्रिएट करते हैं वो सभी आपको डैशबोर्ड के ऊपर आपको शो करेगा। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हम एक आरसी और एक डीएल को एज ए वर्चुअल आईडी क्रिएट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं आरसी को।
तो आपको क्लिक करना है आरसी डैशबोर्ड पर, और जैसे ही आप आरसी डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं आपसे आपका आरसी का नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना आरसी का जो भी नंबर है वो यहाँ पर टाइप करवा दें। उसके बाद में आप क्लिक करें सर्च के, जो इसके सामने आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करें। तो दोस्तों जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने आपके वाहन की आरसी की जितनी भी डिटेल्स है आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो कर देगा। और उसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल आरसी। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके वाहन की इस आरसी की वर्चुअल आईडी इस एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपके वाहन का जो चेसिस नंबर है उसका लास्ट 4 डिजिट और आपके वाहन के जो इंजन नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर दर्ज करवा दें। उसके बाद में आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है गो टू डैशबोर्ड टू चेक योर आरसी डिटेल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आप डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्चुअल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आपने अभी जिस वाहन की आरसी की वर्चुअल आईडी क्रिएट की है वो अब आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आपको शो कर रही है। इसी प्रकार से आप डीएल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो भी डीएल का नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करवा दें। उसके बाद आप क्लिक करें सर्च के बटन पर। जैसे आप सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं आपके डीएल की डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद सेम प्रोसेस है, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल डीएल। तो आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दर्ज करवा दें। सेम आपको मैसेज शो कर रहा है गो टू डैशबोर्ड फॉर चेक योर डीएल डिटेल्स। तो आप ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे डैशबोर्ड के ऊपर आपको ऊपर वर्चुअल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी जो वर्चुअल आरसी है उसकी डिटेल शो कर रहा है। उसके बाद वर्चुअल डीएल की डिटेल आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप जितने भी आरसी या आपके पास में जितने भी वाहन हैं उनकी आरसी की यहाँ पर आप वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को भी आप यहाँ पर एज ए वर्चुअल आईडी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय अगर आपसे आपका डीएल या आपके वाहन की आरसी के डॉक्यूमेंट्स अगर मांगे जाते हैं तो वहाँ पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना देकर आप मोबाइल के अंदर इन वर्चुअल जो आईडी क्रिएट हुई है इन्हें भी आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो जैसे हम अगर वर्चुअल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर अगर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का आपका ये वर्चुअल आरसी आपको यहाँ पर शो कर देता है। और साथ ही इसके अंदर एक तरह का ये जो क्यूआर कोड बोलते हैं वो भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है। उसके साथ ही दोस्तों आपको ऊपर ऑप्शन भी मिल रहा है अपडेट वर्चुअल आरसी। अगर आपके वर्चुअल आईसी के आपकी जो आरसी है उसके अंदर अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी अगर चेंजेस करवाते हैं, वो चाहे इंश्योरेंस या फिटनेस या टैक्स का है या जो पोल्यूशन कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप यहाँ पर अपडेट करवाते हैं तो उसके बाद जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे वो कम्प्लीटली आपकी आरसी यहाँ पर आपको अपडेटेड मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बैक। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक और फंक्शन आपको मिलेगा जिसके अंदर आप अपने वाहन की आरसी को अन्य किसी और के साथ में आप अपने आरसी की जो वर्चुअल आईडी है उसको आप शेयर कर सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। मान लीजिए कि आपने अपना वाहन किसी अपने फ्रेंड को अगर कुछ समय के लिए दिया है तो उनके साथ आप अपने इस एप्लीकेशन के अंदर जो आपने वर्चुअल आईडी क्रिएट की है उसको आप अपने फ्रेंड के साथ में लिमिटेड टाइम के लिए शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए आप क्लिक करें आरसी डैशबोर्ड पर। जैसे ही आप आरसी डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपने जितने भी अपने वाहनों की आरसी को आपने यहाँ पर वर्चुअल आईडी के रूप में क्रिएट किया है वो सारी की सारी आरसी आपको यहाँ पर शो करेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक आरसी जो हमने अभी ऐड की थी उसके आगे आपको ऑप्शन मिल रहा है शेयरिंग का।
तो आप यहाँ पर शेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पर नंबर पूछा जा रहा है जिनके साथ में आप इस आरसी को शेयर करना चाहते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर आपके जो भी फ्रेंड हैं, ज़रूरी है कि उनके पास भी ये एप्लीकेशन या इस एप्लीकेशन के ऊपर उनका अकाउंट क्रिएट होना आवश्यक है। तो जैसे ही आप उनका यहाँ पर नंबर दर्ज करवाते हैं तो आप यहाँ पर नंबर दर्ज करवाएं। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कितने टाइम के लिए आप इस आरसी को उनके साथ में शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप टाइम को सिलेक्ट कर लें। टाइम सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे शेयर्ड आरसी पर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी इस आरसी को आपके फ्रेंड के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। और शेयर करने के बाद में उनके पास इस एप्लीकेशन के अंदर जो यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो रिसीव आरसी का ऑप्शन मिलेगा। उस रिसीव आरसी के अंदर उनको इस आरसी की डिटेल शो करेगी कि आपके फ्रेंड ने आपके साथ में इस आरसी को शेयर किया है। तो जैसे ही वो वहाँ से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी आरसी उनके साथ में शेयर हो जाएगी। इसी प्रकार से जो डीएल है, डीएल आपका इंडिविजुअल रहता है, तो इसको आप किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ और फंक्शन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टॉप कॉर्नर के ऊपर आपको नोटिफिकेशन शो करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग डेट्स के अंदर जो भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन नोटिफिकेशन को आप अगर इस एप्लीकेशन की लैंग्वेज अगर आप हिंदी कर लेते हैं तो आप हिंदी के अंदर भी इन नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इस एप्लीकेशन के अंदर आपको एक इमरजेंसी सर्विस का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है एज ए एम्बुलेंस का। तो आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप मैनेज प्रोफाइल के अंदर आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स को फिल कर दें और साथ ही आप उसके अंदर कोई अपने फैमिली का किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी आप दे सकते हैं, ताकि जब भी आपको इमरजेंसी हो तो आप सिंपली जैसे टैप टू नोटिफाई कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो उनके पास में एक मैसेज चला जाता है आपकी इमरजेंसी के रिगार्डिंग। उसके अलावा इस एप्लीकेशन के कुछ छोटे फीचर्स भी हैं। अगर उनकी बात करें तो आप यहाँ पर टॉप जो कॉर्नर पर 3 डॉट्स आपको या लाइन शो कर रही है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट आपकी जो भी आरसी है उनकी डिटेल, आपके डीएल की डिटेल्स, उसके साथ ही आपने जिनके साथ भी आरसी को शेयर किया है उसकी डिटेल और दूसरे पर्सन ने अगर आपके साथ में किसी आरसी को शेयर किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ ही आप अपने किसी भी डीएल को डेट ऑफ बर्थ के साथ में आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। चालान को आप सर्च कर सकते हैं। इमरजेंसी सर्विस के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो अदर आवर सर्विसेज का जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें आप जो ड्राइविंग लाइसेंस के समय जो एक मॉक टेस्ट होता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आप नियरेस्ट जो भी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए चेकिंग सेंटर है उसको आप सर्च कर सकते हैं। नियरेस्ट आरटीओ को आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ साइलेंट फीचर्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एप्लीकेशन हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को शेयर करने का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। उसके साथ ही जो हमने लैंग्वेज की बात की, अगर आप यहाँ पर चूज़ लैंग्वेज का ऑप्शन अगर सेलेक्ट करके आप हिंदी करते हैं तो इस पूरी एप्लीकेशन को आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बात की थी, आप इन नोटिफिकेशन को अगर हिंदी के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को हिंदी के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करूँगा एम परिवहन एप्लीकेशन के जितने भी फंक्शन हैं उनको आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार से वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।